हम तो बेघर हैं हुजूर, सरकारी खजाने में पैसा आ गया है, लेकिन घर बनाने का काम शुरू नहीं हुआ। 5 वर्षों से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। रहने को घर नहीं है, खाने को भोजन नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे में अब तो न्याय दीजिए हुजूर। इसी मांग को लेकर बुधवार को चिरकुंडा के 111 पीड़ित परिवार धनबाद उपायुक्त कार्यालय पहुंचे थे। उनकी आंखें छलछला रही थी और जुबान न्याय मांग रहा था। उनके साथ विधायक राज सिन्हा और चिरकुंडा नगर परिषद उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह भी थे। आरोप है कि 5 साल पहले चिरकुंडा के झीलिया नदी में बीसीसीएल की वजह से आई बाढ़ में घर बह गए और ढह गए। मानवाधिकार आयोग के हस्तक्षेप से बीसीसीएल ने घर निर्माण के लिए राशि सरकारी खजाने में जमा करा दिया। ये राशि बीसीसीएल ने 7 महीने पहले जमा करा दी है, लेकिन अभी तक विस्थापितों को घर नहीं मिला है और न ही बना है। न्याय की उम्मीद है लिए आज 111 पीड़ित परिवार विधायक राज सिन्हा के नेतृत्व में धनबाद के उपायुक्त से मुलाकात की और फरियाद किया कि अब तो न्याय दीजिए हुजूर। उपायुक्त ने भरोसा दिया है कि जल्द काम शुरू करा दिया जाएगा। जिनकी अपनी जमीन है वहां तो मकान बनाने का काम तुरंत शुरू हो जाएगा, लेकिन जिन लोगों की अपनी जमीन नहीं है वहां बंदोबस्ती की प्रक्रिया शुरू करने के बाद ही मकान बनाने का काम शुरू किया जाएगा। पीड़ित परिवारों के साथ चिरकुंडा नगर परिषद के उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह भी थे। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों के साथ अन्याय हो रहा है। इधर विधायक राज सिन्हा ने कहा कि पैसा होने के बावजूद काम शुरू नहीं होना कई सवालों को खड़ा करता है। उन्होंने कहा कि मानव अधिकार आयोग के हस्तक्षेप के बाद जनवरी महीने में ही जिला प्रशासन को 250 करोड़ रुपए दे दिए गए, लेकिन आज तक विस्थापितों को बसाने का काम शुरू नहीं किया गया। आज चिरकुंडा नगर परिषद के अंदर वहां बीसीसीएल के चलते झीलिया नदी में बाढ़ आ गई थी और 111 घर बर्बाद हो गए। उस पर जयप्रकाश जी जो वहां के नगर परिषद के उपाध्यक्ष हैं, जयप्रकाश सिंह जी, इन्होंने मानवाधिकार में केस किया और फलतः केस लड़ते लड़ते उसका नतीजा आया कि मानवाधिकार ने बीसीसीएल को निर्देश दिया कि आप सभी के घर बनाने के लिए पैसा अलॉट कीजिए। आज जनवरी में वो पैसा आ गया था जिला के पास, लेकिन अभी तक इनके कान पर जू नहीं रेंगा था। यह बीसीसीएल के द्वारा जयप्रकाश जी को क्वेरी करने पर लिखित में सूचना दिया गया कि ये 5/1/23 को ही यह पैसा चला गया है, लगभग 2.5 करोड़ रुपया उनके आवास के निर्माण के लिए। तब इन्होंने वो सारा डिटेल उन्होंने दिया है, तब ये आज हम लोग डीसी से मिले हैं। ये सब लोग सैकड़ों की संख्या में जो सफाई कर्मचारी हैं, मेहनतकश मजदूर हैं, बहन हैं, भाई हैं, सब लोग आए हैं। तो हमने कहा कि आप लोग यहाँ रहिए, मैं बात करूँगा। और हम लोग गए थे, 5-6 आदमी इनके भी हर मोहल्ले से के लोग गए थे वहाँ पे। इनके सामने डीसी साहब ने स्वीकार किया कि हाँ पैसा आया है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि जिसका अपना ज़मीन है उसका जल्द से जल्द घर निर्माण का काम शुरू हो जाएगा, और जिसका नहीं है, क्योंकि वर्षों से 50 साल से ज़्यादा समय से वहाँ लोग रहते हैं, तो उनकी बंदोबस्ती करके उनके घर निर्माण की प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी। दूसरा एक और मामला था कि वहाँ चिरकुंडा नगर परिषद के द्वारा पीने की पानी का टंकी का अलॉटमेंट हो गया था और वहाँ टेंडर वगैरह सब फाइनल हो गया, लेकिन पता नहीं किस कारण से प्रशासन अभी तक ज़मीन अलॉट नहीं कराया है। दिशा की बैठक में भी ये मामला उठा था, निर्देश दिया कहते इसी को जल्द से जल्द उसको अलॉट कराइए, लेकिन आज तक वो ज़मीन अलॉट नहीं हुआ। उसके विषय में भी हम लोगों ने डीसी साहब को सारी बातें बताई हैं कि इतने किल्लत, पेयजल का इतना किल्लत है इस समय प्रशासन का यह नकारात्मक रवैया। और जबकि मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है कि चिरकुंडा के लिए नगर परिषद के लिए हमने इतनी राशि अलॉट किया है, पीने की पानी के लिए वहाँ दिया है, उसके बावजूद ये ऐसे पदाधिकारी जो जिम्मेवार पदाधिकारी हैं उनके कान में जू न रेंगना, बिल्कुल उनके कान में तेल डाल के सोए हुए हैं, यह समझ से बाहर है। हम लोगों ने डीसी साहब से कहा है, और अगर इसका नहीं सुनवाई होगी तो हम लोग ऊपर तक जाएंगे, नहीं तो फिर मजबूर होकर एक बड़ा आंदोलन भी चिरकुंडावासी पानी के लिए करेंगे। 2018 में 26-27 जुलाई की मध्यरात्रि में बाढ़ आया, ओलावृष्टि थी। बीसीसीएल ने एक सद्भाव कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए बांध बना दिया नदी पर। पानी का फैलाव हो गया और अनेक हमारे जो भाई बहन हैं उनका घर डूब गया। मट्टी का दीवार था, विलोपित हो गया। 2 साल हम लोग घूमे जिला प्रशासन और बीसीसीएल के पास, कोई उपाय नहीं हुआ। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के पास हम लोगों ने एक अपील दायर की और उस अपील के आलोक में निर्देश हुआ, और उस निर्देश में 2,49,75,000 5/1/2023 को बीसीसीएल ने जमा किया और आज तक घर नहीं बना। 7 महीना बीत गया। तो हम माननीय विधायक धनबाद के श्री राज सिन्हा जी को लेकर हम आज उपायुक्त धनबाद से मिले हैं और विधायक जी के मुख से आप लोगों ने सुना कि क्या आश्वासन मिला। कितने लोगों का घर डूबा था? 111 लोग हैं।
137 पर मेरा कंप्लेन था। 111 का पैसा BCCL ने जमा किया है। कितना? 2,49,75,000, 2,25,000 करके प्रधानमंत्री आवास बनता है। 400 स्क्वायर फीट का आवास है। अगर आपने इनको भी पैसा दे दिया रहता तो 400 स्क्वायर फीट का आवास 3 महीना में बन जाता, लेकिन आपने पैसा नहीं दिया। तो ऐसा लगता है कि आप ब्याज कमा रहे हैं क्या 7 महीना से पैसा रखकर? अब क्या कर रहे हैं? क्या आश्वासन मिला? बोले हैं कि जिनका ज़मीन है उनका काम जल्द से जल्द चालू कराएंगे और जिनका ज़मीन सरकारी है उनको भूमि आवंटन की प्रक्रिया करेंगे। ये कब तक पूरा हो जाएगा? कुछ डेडलाइन? अब सरकार है और सरकार की एजेंसी है, हम लोग अपील करने वाले हैं। अगर नहीं करवाई होगी तो फिर एक बार NHRC के द्वार पर, राष्ट्रीय मानव अधिकार के द्वार पर जाने का काम करेंगे कि भाई इनका क्या हुआ, पैसा 7 महीना से रख कर क्या कर रहे हैं। तो ये परिस्थिति है। लेकिन आज जो आश्वासन मिला है माननीय विधायक जी के समक्ष, हमको लगता है कि उपायुक्त महोदय की बात में दम था और काम होगा। मैं जयप्रकाश सिंह, पूर्व उपाध्यक्ष चिरकुंडा नगर परिषद। जो लोग विस्थापित हुए हैं उसमें अधिकतर सफाई कर्मी और दैनिक मजदूरी करने वाले गरीब लोग हैं। उनके लिए रोज धनबाद आकर न्याय की मांग करना संभव नहीं है। देखना है कि इस पर कब काम शुरू होता है और लोगों को कब न्याय मिलता है। 2018 में चिरकुंडा के झुलिया नदी में एक आउटसोर्सिंग कंपनी के लिए बांध बनवाने के बाद नदी में बाढ़ आ गई थी और 111 घर बह गए थे। इसके बाद पीड़ित परिवारों की ओर से लड़ाई लड़ी गई, तब जाकर मानव अधिकार आयोग ने इसमें हस्तक्षेप किया और पैसे का भुगतान हुआ। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।